हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और आपका यूट्यूब चैनल इजी एंड सिंपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक्सिस बैंक से किसी भी बैंक में ऑनलाइन पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ब्राउजर ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक बार में आपको टाइप करना है एक्सिस नेट बैंकिंग। दोस्तों आपको ये जो सबसे पहले जो रिजल्ट ऑप्शन में ये जो आपको दिख रहा है एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग, इस पे क्लिक कर देना आपने और आप डायरेक्टली आप एक्सिस बैंक के ऑफिशियल लॉगिन इंटरफेस पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन आप दो तरीके से कर सकते हो, एक डायरेक्टली आप कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू। अगर आपके पास कस्टमर आईडी, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड नहीं है तो सिंपली आप यहाँ से डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो सिंपली आपने यहाँ पे अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, देन यहाँ पे पिन नंबर एंटर कर देना है और लॉगिन कर लेना है। और अगर आप अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू अगर लॉगिन करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी पड़ेगी। अगर आपको लॉगिन आईडी अगर आपको नहीं पता तो आपको बैंक ने चेकबुक इशू की होगी, उस चेकबुक पे आपको आपकी कस्टमर आईडी आपको पता चल जाएगी। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आप डायरेक्टली होम ब्रांच को आप कॉल करके आप पता कर सकते हो अपनी कस्टमर आईडी। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपको पता है कि आपको अपना पासवर्ड अगर पता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो सिंपली आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप दोबारा से उसको जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ पे बस क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। सिंपली आपने यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी, जो कस्टमर आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, देन उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो आपने जो फर्स्ट जो इसका प्रोसीजर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। देन जो सेकंड प्रोसीजर है वो आपको ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपका ये वाला होगा, सेट न्यू पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो और नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली तो देन पासवर्ड जनरेट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी अपनी एंटर करनी है। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है जो अभी आपने नया पासवर्ड जनरेट किया था और आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने अपना इंटरनेट बैंकिंग आपने लॉगिन किया हुआ है एक्सिस बैंक का। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया कि आप किसी के भी अकाउंट में अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसके अकाउंट को अपने अकाउंट से लिंकअप करना पड़ेगा। उसको ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो अकाउंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पेमेंट पे अपने माउस को हवर करना है। देन उसके बाद पेमेंट फंड ट्रांसफर फंड पे आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको एक्सिस बैंक में ही किसी दूसरे अकाउंट में अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो ऐड पे वो आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आपको जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली जैसे अदर बैंक अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है और आपको सबसे नीचे यहाँ पे जो ऐड न्यू पे है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेई नेम, जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो उसका नाम, उसका निक नेम। ठीक है, ये रजिस्टर्ड पेई फॉर ये ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर रखा है अदर बैंक अकाउंट्स। ठीक है, आपको जिस अकाउंट में आपको पैसे भेजने हैं उस अकाउंट को यहाँ पे एंटर करना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर, सेम अकाउंट नंबर आपको दोबारा से आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड एंटर करना है
अपने बेनिफिशियरी अकाउंट का पे जो आप अपने अकाउंट से लिंक कर रहे हो उसका IFSC कोड आपको जनरेट करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपका पे आपको बेनिफिशियरी जो अकाउंट है वो आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, और फिर भी अगर आपको IFSC कोड नहीं मिल रहा है, उसको नहीं पता, तो देन आप नॉर्मली आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपको बस बैंक का नाम डालना है और उसकी लोकेशन एंटर करनी है, आप इजीली वहां से एक्सेस कर सकते हो IFSC कोड। ठीक है, और देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करोगे एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। ठीक है, ये उसका ये नेक्स्ट उसका प्रोसीजर है, कंफर्म डिटेल्स। एक बार आपको क्विक लुक उसको देखना है कि मतलब जो आपने अकाउंट सही एंटर किया है, उसका नेम आपने सही एंटर किया है। ठीक है, IFSC कोड आपने सही एंटर किया है, और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा, वहां पे एक वन टाइम OTP के लिए वो आपसे आस्किंग करेगा। जो OTP आपको जैसे आप दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, सेम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा मैसेज के थ्रू। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वहां पे वो OTP आपको डालना पड़ेगा। ये कंफर्म डिटेल्स का ये जो प्रोसीजर आएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप है, वहां पे आपको वन टाइम OTP वो एंटर कर देना है, और देन आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी एक्सिस बैंक के लिए कि आपने एक नया पे ऐड किया हुआ अपने बैंक के अकाउंट्स के साथ। ठीक है, और बैंक उसको हाफ एन आवर्स मैक्सिमम 1 आवर्स में उसको एक्टिव कर देगी, और आप उसके बाद आप इजीली उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ पे न्यू पे ऐड कर लिया है। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली आपको यहाँ पे पेमेंट पे दोबारा अपना माउस कर्सर हावर करना है। आप देख सकते हो कि आपका अकाउंट एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसके लिए सेम आपको पेमेंट पे जाके ट्रांसफर, और उसके बाद जैसे अभी आपने अदर बैंक अकाउंट्स में अपने पे को ऐड किया था, तो आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो, ये एक्टिव 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 एक्टिव। अगर आपका अकाउंट अगर एक्टिव नहीं है तो वो यहाँ पे इनएक्टिव का स्टेटस आपको दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, आपको नॉर्मली वो अकाउंट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, देन सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये जो बीइंग पेमेंट है आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। आपने अपने अकाउंट्स में पे को ऐड कर लिया, वो एक्टिव भी हो गया, बैंक ने उसको एक्टिव भी कर दिया, देन उसके बाद आपको बीइंग पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इंटरफेस जो अभी आया है, ये डायरेक्टली आपका फंड ट्रांसफर का इंटरफेस है। ठीक है, तो आपने पे सेलेक्ट किया, पे की सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। ठीक है, आपका अकाउंट भी ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट टाइप, तो आपको वन टाइम में पेमेंट करनी है या आप 2 और 3 डिफरेंट ट्रांजेक्शन में आप पेमेंट करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली आप वन टाइम ये आपने सेलेक्ट कर लेना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना है, जो आप अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे रीमार्क एंटर कर देना है, जो भी उस ट्रांजेक्शन से कंसर्न है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और दोस्तों सबसे लास्ट में ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये जो NEFT है इसका मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इट्स मीन कि आप ऑपरेशनल डे में ही ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, इसकी टाइमिंग 10:30 और 10 o'clock से लेके शाम तक जो भी ऑपरेशनल डे है, बैंक जिस टाइम तक खुलता है उस टाइम तक कर सकते हो। इसमें जो ट्रांजैक्शन जो अमाउंट ट्रांसफर की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है, आप कितनी भी इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, कितना भी अमाउंट आप भेज सकते हो इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेकेंडली है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोस्तों इसका मतलब है ये एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस इंडिकेट करता है, जिसमें मिनिमम 2 लाख रुपए
आप ट्रांसफर कर सकते हो। बिलो 2 लाख अगर आप प्रोसेस करोगे तो वो प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। और ये जो थर्ड है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है दोस्तों, इसके जरिए आप इंस्टेंटली मनी भेज सकते हो, चाहे हॉलीडे है चाहे बैंक बंद है, आप 24 आवर्स कभी भी आप पैसे भेज सकते हो। बट इसकी जो लिमिट है वो 25,000 तक है, उससे ज़्यादा आप अमाउंट नहीं सेंड कर सकते हो, ठीक है, वन टाइम में। तो सिंपली ये आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर वेरी करता है कि आपको कितना अमाउंट आपने सेंड करना है, कब भेजना है, किस टाइम पे भेजना है, इमरजेंसी में आपको भेजना है, इमीडिएटली भेजना है या नॉर्मली आपको भेजना है, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो दोस्तों उसके बाद जैसे आप यहाँ पे ये डिटेल्स आप सारी यहाँ पे ये फिल कर दोगे, देन उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये जो नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेम ये जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो ये कंफर्मेशन, सेम नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो आपको बताएगी कि आप एक बार इसको रीचेक कर लीजिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, जिस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, वो सब कुछ सही है। अगर कुछ भी उसमें आपने कुछ मिस टाइप कर रखा है तो आप बैक करके इसको दोबारा से रिफिल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जैसे आप इस प्रोसीजर से नेक्स्ट प्रोसीजर में जाओ, जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट का ये जो आइकॉन है आप इस पे क्लिक करोगे, सेम टाइम में आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP दोबारा से आएगा, ठीक है। वो एक कंफर्मेशन, एक नोटिफिकेशन होता है कि आप ये अमाउंट उस अमाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ये कंफर्मेशन, वहां पे आपको वो OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद दोस्तों आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, ठीक है। वो रेफरेंस नंबर आप अपने फर्दर रिकॉर्ड के लिए आप उसको रख सकते हो, कहीं पे भी आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ट्रांजैक्शन के आपने क्या यहाँ से NEFT, RTG और IMPS सेलेक्ट किया है, तो उस पर वेरी करता है कि जो थर्ड पार्टी की जो पैसे आपने जो ट्रांसफर किए हैं वो कितने टाइम में ट्रांसफर हो जाते हैं। मैक्सिमम IMPS का तो इंस्टॉल ही हो जाता है, ठीक है। NEFT और RTGS का मैक्सिमम 10 आवर्स के अंदर अंदर थर्ड पार्टी को पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी काफी सारी वीडियो लेके आने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिवली यूजफुल रहेंगी आपके लिए। तो बस इतना ही दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।